बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी चिकन की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से चिकन विंग्स। ऊपर से ये बहुत क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे, जूसी होंगे। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर से ये क्रिस्पी हैं और देखिए कितने ये टेम्पटिंग लग रहे हैं। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं, जूसी हैं। तो ये देखिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रही है मुझे, काफ़ी गरम है ये। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको हरे रायते या फिर केचअप के साथ सर्व कर सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी से चिकन विंग्स को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर 1 किलो मैंने चिकन की विंग्स ले ली हैं। अच्छा, चिकन में ना ख़ास किस्म की स्मेल होती है और जब उनको हम फ्राई करते हैं ना तो उसमें से ब्लड वग़ैरह बाहर आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना मैरिनेट करके रखेंगे। उसके लिए 1 खाने का चम्मच मैंने डाल दिया नमक और 3 से 4 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी सफ़ेद सिरका। उसके बाद इसके अंदर हम इतना पानी ऐड करेंगे कि जो चिकन के विंग्स हैं ना उस पानी में डिप हो जाएँ। तो ये देखिए तकरीबन 2 ग्लास पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इस तरह से। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए चिकन विंग्स को इसी पानी में रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो गया था विंग्स को पानी में रखे हुए और आप देख रहे हैं पानी का कलर चेंज हो गया है। विंग्स का जितना भी ब्लड था वो पानी में निकल आया है, ये देखिए। और आप विंग्स को भी देखिए, इसने भी अपना कलर बिल्कुल चेंज कर दिया है, बिल्कुल व्हाइट हो गए हैं। तो बस अब हमने क्या करना है, पानी को गिरा देना है और विंग्स को हम 2 से 3 पानियों में अच्छी तरह से धोकर और इसको छन्ने में रख देंगे ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया और इसके अंदर 3 खाने के चम्मच मैं ऐड कर दूँगी बेसन और 1.5 से 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लोर। उसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच और इसके अलावा 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, इसको मैं हाथों में इस तरह से क्रश करके इसके अंदर ऐड करूँगी। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक गाढ़ा-सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अच्छा, आपने ना इस बैटर को गाढ़ा ही रखना है, पतला नहीं करना। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएँगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनेगी इसकी। तो सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी कंसिस्टेंसी के साथ ये बैटर बनकर तैयार हो गया। इसको मैं एक तरफ रखती हूँ और यहाँ पर देखिए चिकन को मैंने छन्ने में डाल के रख दिया था और इसका एक्सेस पानी बिल्कुल निकल गया। इसको एक बड़े बाउल में मैंने ट्रांसफ़र किया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है, 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड किया, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर चाट मसाला पाउडर और 1 ही चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके अलावा जो हमने ये बैटर तैयार किया था ना बेसन और कॉर्नफ्लोर का, ये डाल देंगे। तो ये सारा का सारा अच्छी तरह से हमने इसके अंदर डाल दिया। अब सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो सारे मसालों को हमने बहुत अच्छी तरह से विंग्स के ऊपर लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से विंग्स के ऊपर कोट हो चुके हैं। बस अब इसको हम कवर करते हैं और आधे घंटे के लिए ना इसको मैं मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। तो आधा घंटा हो गया था विंग्स को मैरिनेट किए हुए। आइए इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक-एक करके इसके अंदर हम चिकन के विंग्स डालेंगे और इनको हम गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। मीडियम आँच में फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हों। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से ये सेट हो गए थे ना, तो इस तरह से अब मैं हिला-जुला के इनको फ्राई कर लूँगी और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है ना वो निकल जाए। तो बस अब इनको मैं एक प्लेट में डाल देती हूँ और बाकी के भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे विंग्स को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इस टाइम पे आकर आप चाहें ना तो इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं ताकि ये और भी चटपटे और मज़ेदार हो जाएँ। तो चलिए मैं इनको आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार से चिकन विंग्स बनकर तैयार हो गए हैं, जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको ग्रीन रायते और केचअप के साथ सर्व करें, बहुत ही सबको पसंद आने वाले हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।